हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ सत्यम मार्ग फाउंडेशन में मैं सत्यम सिंह आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, जिसके बारे में इंट्रोडक्शन वीडियो हमने पहले ही डाल दिया है कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। इसमें आज हम लोग कंप्लीट करेंगे प्योर सब्सटेंस के बारे में, यानी कि शुद्ध पदार्थ क्या क्या होते हैं, और व्हाट इज मिक्सचर यानी कि मिक्सचर के बारे में। ठीक है, प्योर सब्सटेंस को मिलाने से मिक्सचर बन जाता है। तो हम लोग पहले प्योर सब्सटेंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम मिक्सचर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, आपने अपने घरों में और मार्केट में आपने ये कुछ चीजें इनको नोट कर लिए, और नोट करते हुए ही चलेंगे क्योंकि ये पूरा नोट्स है आपका एनसीईआरटी का। ठीक है, लाइन बाय लाइन में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हमने यहाँ पे नोट किया हुआ है। तो आप इसको नोट करते हुए अगर चलेंगे तो आपको एग्जाम के समय में बहुत ही बेनिफिट होगा और ये टॉपिक आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप मिल्क यानी कि दूध, तो दूध तो आपने पिया ही होगा, दूध नहीं पसंद है तो देखा तो होगा ही। इसके बाद घी है, बटर है, सॉल्ट, स्पाइसेस यानी कि मसाले, मिनरल्स हैं, वाटर है और जूस है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आप अपने दिमाग में रखिए। इन्हीं सब चीजों को लेकर के हम लोग प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि प्योर शब्द का मतलब क्या है। ये देखिए, कुछ इस तरीके के पैकेट आपको मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें हर कोई लिख के बेचता है, लिख के बेचते हैं ये लोग कि ये प्योर सॉल्ट है, या फिर प्योर मिल्क है, या फिर प्योर घी है। तो प्योर लिखने का मतलब ये नहीं होता कि वो शुद्ध है। ठीक है, तो कॉमन पीपल जो हैं वो प्योर का मतलब क्या समझते हैं? प्योर का मतलब यही समझते हैं कि हैविंग नो एडल्टरेशन। तो एडल्टरेशन का मतलब होता है मिलावट। मिलावट यानी जिस चीज में मिलावट ना हो उसी को हम लोग प्योर समझते हैं। ठीक है, शुद्ध पदार्थ हम किसको समझेंगे? जिसमें कोई एडल्टरेशन ना हो। तो व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? व्हाट इज प्योर मीन्स? हैविंग नो एडल्टरेशन इज प्योर सब्सटेंस। ये कॉमन पीपल यानी कि हम और आप समझते हैं, लेकिन साइंटिस्ट ऐसा नहीं मानते। देखिए, दूध, ठीक है, तो दूध को हम लोग प्योर मानते हैं। अगर उसमें कुछ जैसे पानी नहीं मिलाया गया है तो दूध को हम लोग प्योर मानते हैं। लेकिन साइंटिस्ट के लिए प्योर का मतलब हैविंग नो एडल्टरेशन ही नहीं है। साइंटिस्ट के लिए यानी हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो प्योर का मतलब क्या समझते हैं? प्योर का मतलब समझते हैं कि जो भी सब्सटेंस है उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, यानी कि जिनसे वो सब्सटेंस बना हुआ है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस आर द सेम इन दियर केमिकल नेचर। यानी कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी चीज है, अगर उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम है, किस चीज में सेम है? केमिकल नेचर में। ठीक है, तो केमिकल नेचर अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का सेम है तो वो प्योर कहे जाते हैं, यानी कि साइंटिस्ट उनको प्योर मानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे लेते हैं जैसे कि मिल्क, तो मिल्क को हम लोग यानी दूध को हम लोग प्योर मानते हैं, लेकिन साइंटिस्ट मिल्क को प्योर न मान करके उसे मिक्सचर मानते हैं। तो किस चीज का मिक्सचर मानते हैं दूध को? तो मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट एंड प्रोटीन। यानी मिल्क यानी दूध क्या है? दूध एक मिक्सचर है साइंटिस्ट के हिसाब से, कि दूध एक मिक्सचर है। किस चीज का मिक्सचर है? वाटर, फैट, प्रोटीन का। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्योर सब्सटेंस जो होता है उसकी डेफिनेशन नोट करेंगे। डेफिनेशन क्या इसकी निकल करके आती है कि ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। यानी प्योर सब्सटेंस वो वस्तुएं होती हैं जो कंसिस्ट, जो बनी होती हैं किस चीज की? सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, यानी कि सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स,
सिंगल यानी एक ही प्रकार की चीजों से, एक ही प्रकार के कणों से जो चीजें बनी होती हैं उसे सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स कहते हैं। तो व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? द डेफिनेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस इज ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। यानी सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, एक ही तरीके के पार्टिकल से जो चीजें बनी होती हैं, एक ही तरीके का पार्टिकल का मतलब एक ही एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर उसमें कुछ और चीज मिली हुई है तो वो सब्सटेंस प्योर नहीं कहा जाएगा। तो प्योर सब्सटेंस हम किसको कहते हैं? प्योर सब्सटेंस हम कहते हैं उन चीजों को जिनमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। या फिर एक डेफिनेशन और है, ए सब्सटेंस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। ए सब्सटेंस इज यानी कि जो सब्सटेंस है वो है ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर का सिंगल फॉर्म यानी कि मैटर का प्योर सिंगल फॉर्म ही वो प्योर कहलाता है। यानी कि मैटर का सिंगल फॉर्म प्योर कहलाता है। अगर कोई सब्सटेंस प्योर सिंगल फॉर्म है तो वो प्योर कहलाएगा, मतलब कि सिंगल फॉर्म होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें आप देखते हैं, तो उनमें से अधिकतर चीजें मिक्सचर होती हैं, वो प्योर नहीं होती हैं, ठीक है। तो वैसे अगर आप माने तो बहुत कुछ सारी चीजें प्योर ही है, लेकिन साइंटिस्ट के नजरिए से, वैज्ञानिकों के नजरिए से बहुत सारी चीजें हमारे आसपास जो हैं वो प्योर नहीं है, यानी कि वो मिक्सचर होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो एज मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, यानी हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ मैटर, अधिकतर हमारे आसपास जो मैटर है यानी कि जो पदार्थ हैं वो मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर कंपोनेंट्स, यानी कि हमारे आसपास जो भी मैटर है उनमें से अधिकतर वो एक मिक्सचर है। तो किस चीज का मिक्सचर है? टू और मोर, दो या दो से ज्यादा। तो दो या दो से ज्यादा क्या? दो या दो से ज्यादा प्योर कंपाउंड्स, यानी जो प्योर कंपाउंड्स हैं उनको मिला करके हमारे आसपास की चीजें बनी हुई होती हैं। अधिकतर चीजें मिक्सचर ही होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया है कि सी वाटर यानी समुद्र का पानी, बाहर से आप देखेंगे तो वो एक ही जैसा दिखेगा, लेकिन वो एक मिक्सचर होता है मिनरल्स और सॉल्ट। तो सी वाटर में क्या क्या चीजें होती हैं? मिनरल्स होते हैं और सॉल्ट होते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लेंगे कि प्योर का मतलब क्या है, कॉमन पीपल के लिए क्या है, और साइंटिस्ट के नजरिए से प्योर क्या है। तो कॉमन पीपल के लिए प्योर का मतलब कि कोई एडल्टरेशन ना हो, कोई मिलावट ना हो। और साइंटिस्ट के नजरिए से क्या है कि प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स होने चाहिए, यानी कि जो भी चीज बनी है वो कि उनका केमिकल नेचर सेम होना चाहिए, उनके जितने भी पार्टिकल्स लगे हैं सबका केमिकल नेचर सेम होना चाहिए, उसे साइंटिस्ट प्योर कहते हैं। हम लोग मिल्क को प्योर कहते हैं, लेकिन साइंटिस्ट मिल्क को मिक्सचर कहते हैं। तो मिल्क किस चीज का मिक्सचर होता है? वाटर, फैट और प्रोटीन का, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन में आपने देखा कि ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। तो ये लाइन आप याद रखेंगे, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। प्योर का मतलब क्या है? केमिकली सेम होने चाहिए। तो केमिकली सेम तभी होंगे जब वो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स के बने हों। तो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स के बने हुए मैटर प्योर होते हैं, लेकिन हमारे आसपास अधिकतर चीजें मिक्सचर होती हैं, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आप डालिए, व्हाट इज मिक्सचर। तो अभी आपने देखा प्योर किसे कहते हैं, तो अब हम अगले हेडिंग में ये डिस्कस करेंगे कि मिक्सचर किसे कहते हैं, यानी मिक्सचर क्या है।
तो मिक्सचर के बारे में यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन तो वैसे ही दे दिया गया कि मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर कंपोनेंट्स, यानी दो या दो से ज्यादा प्योर कंपोनेंट को मिला करके मिक्सचर का निर्माण होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, व्हाट इज मिक्सचर। हाँ बाबू आगे लिखिए, व्हाट इज मिक्सचर। ठीक है, व्हाट इज मिक्सचर, नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे। मिक्सचर के बारे में अब हम लोग जानेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा प्योर सब्सटेंस के बारे में कि प्योर क्या है, सिंगल टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट होने चाहिए उसमें, उसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। अब हम मिक्सचर के बारे में जानेंगे। मिक्सचर का मतलब तो होता है हिंदी में मिश्रण। ठीक है, तो मिश्रण, मिश्रण का मतलब होता है मिला देना। तो दो चीजों को आपस में मिला देंगे, हमें मिश्रण मिल जाएगा, मिक्सचर मिल जाएगा। तो व्हाट इज मिक्सचर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मिक्सचर। द डेफिनेशन ऑफ मिक्सचर इज मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्टिट्यूटेड। कंस्टिट्यूटेड का मतलब बना होता है, बना होता है। ठीक है, मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड बाई मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड, मिक्सचर होते हैं बने हुए। तो मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर बने हुए होते हैं बाई, बाई मीन्स के द्वारा, मोर देन, मोर मतलब ज्यादा, मोर देन तो किससे ज्यादा, वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, यानी एक से ज्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर से मिल करके मिक्सचर बने होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल, सबसे पहले तो हम एग्जाम्पल ही याद करेंगे तब डेफिनेशन याद करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज मिक्सचर, मिक्सचर का एग्जाम्पल है कि सोडियम क्लोराइड एक प्योर सब्सटेंस है, फिर वाटर एक प्योर सब्सटेंस है। तो वाटर को और सोडियम क्लोराइड यानी नमक को आपने मिला दिया, तो क्या मिल गया आपको, मिक्सचर। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन यहाँ पे मिला है हमें, ये एक मिक्सचर है। तो ये मिक्सचर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने दो प्योर सब्सटेंस को आपस में मिला दिया है। तो क्या क्या मिलाया है, सोडियम क्लोराइड को वाटर में। तो वाटर एक प्योर सब्सटेंस है, सोडियम क्लोराइड एक प्योर सब्सटेंस है, इन दोनों चीजों को हमने आपस में मिला दिया। तो मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हमने मिक्स कर दिया, जिसकी वजह से हमें मिक्सचर मिल गया। ठीक है, तो मिक्सचर की खास बात क्या है कि जब दो चीजों को मिला करके हम कोई चीज बनाते हैं, यानी मिक्सचर जब हम बनाते हैं, तो जिनसे वो बना होता है उनको हम मिक्सचर में से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो मिक्सचर जिन प्योर सब्सटेंस का बना होता है उसे हम फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। तो फिजिकल प्रोसेस का एक एग्जाम्पल है इवेपोरेशन, यानी भाप बना देना। अब अगर यहाँ पे हमें सोडियम क्लोराइड और वाटर अगर मिला हुआ है, तो हम सोडियम क्लोराइड को यानी नमक को पानी से अलग कैसे कर सकते हैं, तो इसे हम गर्म कर देंगे, हीट कर देंगे, तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, यानी इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा। और जब पूरा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो हमें सोडियम क्लोराइड वापस मिल जाता है। ठीक है, तो इस पूरे केस में, मिक्सचर के केस में हमने देखा कि एक प्योर सब्सटेंस NaCl है। हाँ, लेकिन ये है कि हम प्योर सब्सटेंस को फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। NaCl एक प्योर सब्सटेंस है, NaCl इज ए प्योर सब्सटेंस, सुगर इज ए प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो अगर हम NaCl को वाटर में मिक्स करते हैं तो मिक्सचर मिलता है,
शुगर को यानी चीनी को अगर हम पानी में वाटर में मिक्स करते हैं तो हमें मिक्सचर मिलता है। तो ये दोनों अपनी जगह पे एक प्योर सब्सटेंस हैं और इनको अगर हम वाटर में मिला दें तो इवेपोरेशन प्रोसेस से, जो कि एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, भौतिक प्रक्रिया है, तो उससे हम इन दोनों को पानी से अलग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन NaCl को, अब NaCl में भी दो चीजें हैं, एक सोडियम है और एक क्लोरीन है। सोडियम है, क्लोरीन है। ठीक है, शुगर भी इसी तरीके से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का बना होता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन या फिर सोडियम और क्लोरीन को हम फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते, उनके लिए हमें केमिकल प्रोसेस करना पड़ेगा। तो फिजिकल प्रोसेस से सिर्फ हम मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट को अलग कर सकते हैं। हम मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट को फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। हम किसी भी सोडियम क्लोराइड को, शुगर को, जो कि प्योर सब्सटेंस है, उसे हम फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। उसके लिए हमें केमिकल प्रोसेस की जरूरत होती है। ठीक है, दूसरे एग्जांपल हम लेते हैं मिक्सचर का, सॉफ्ट ड्रिंक। तो सॉफ्ट ड्रिंक यानी जो कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं उसको हम सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हैं। तो वो भी एक मिक्सचर है। तो सॉफ्ट ड्रिंक किस चीज का मिक्सचर है? तो सॉफ्ट ड्रिंक बेसिकली एयरेटेड वाटर होता है। तो एयरेटेड वाटर का मतलब कि वाटर है, उसमें एयर, कौन सा एयर? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसको पानी में मिला देते हैं, चीनी वगैरह मिला देते हैं, कुछ अदर कंस्टिट्यूएंट भी मिला देते हैं। कोल्ड ड्रिंक के बॉटल के पीछे लिखा होता है, आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। वो सब चीजें मिला करके आपको एक ड्रिंक दिया जाता है जिसे हम सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं। तो वो भी एक मिक्सचर है। ठीक है, सॉइल, मिट्टी, मिट्टी भी एक प्रकार का मिक्सचर है। मिट्टी में बहुत सारी चीजें मिली होती हैं। सॉइल है, जैसे सिलिका है, एल्युमिनियम है, फेरस है, और मिनरल्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे मैग्नीज है, कैल्शियम है, बहुत सारी चीजें उसमें मिक्स्ड अप होती हैं। तो सॉइल भी मिक्सचर है। सॉफ्ट ड्रिंक क्या है? वो भी एक प्रकार का मिक्सचर है। ठीक है, तो NaCl और शुगर ये प्योर सब्सटेंस है। इनको मिलाने पर, जैसे कि अगर हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में मिला दें तो पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा, लेकिन वो मिक्सचर है। मिक्स करके जो बनाया जाता है वही मिक्सचर होता है। ठीक है, अब हम लोग मिक्सचर के टाइप के बारे में देखेंगे कि मिक्सचर कितने प्रकार का होता है। ठीक है, देखिए, दो बातें होती हैं अगर हम दो चीजों को, पहला यह है कि अगर हम दो चीजों को आपस में मिलाते हैं तो हो सकता है कि वो ऊपर से लेके नीचे तक पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, यानी कि पूरी तरीके से बराबर मात्रा में हर जगह पे सारे पार्टिकल्स बैठ जाएं एक दूसरे के। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि मिक्स तो हम कर रहे हैं लेकिन हर जगह पे एक जैसा मिक्सिंग नहीं हो पा रहा है, या यूं कहें कि दो प्योर सब्सटेंस आपस में मिक्स नहीं हो पा रहे हैं, पूरी तरीके से नहीं हो पा रहे हैं, बस साथ में हैं। ठीक है, तो दो तरीके के मिक्सचर के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक और भी है, उसके बारे में बाद में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम अगली हेडिंग लिखेंगे, टाइप ऑफ मिक्सचर। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, टाइप ऑफ मिक्सचर। नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो टाइप ऑफ मिक्सचर में हम लोग पढ़ेंगे कि मिक्सचर इज ऑफ टू टाइप। मिक्सचर दो तरीके का होता है। अभी अभी हमने बताया कि या तो सब एकदम एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऊपर से लेके नीचे तक पूरा, या फिर आपस में मिक्सअप नहीं हो पाएगा।
ठीक है, मतलब मिक्स नहीं हो पाते हैं ठीक से, बस खाली उसी में रहते हैं, मिक्स नहीं हो पाते हैं। तो अभी आप देखेंगे तो इसमें होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर, दो तरीके का मिक्सचर है, एक होमो है और एक हेटेरो है। ठीक है, तो हेटेरो का मतलब होता है अलग, अलग अलग, और होमो का मतलब होता है एक जैसा, एक समान। ठीक है, एग्जाम्पल सबसे पहले हम देखते हैं। जैसे आपने लेमोनेड बनाया, नींबू पानी जो आप बनाते हैं, ठीक है, तो नींबू पानी चीनी सब आपने मिला दिया। जब पूरी तरीके से चीनी पानी में घुल जाती है, नींबू का रस आपने डाल दिया, वो पूरी तरीके से घुल गया, तो चाहे आप ऊपर से टेस्ट करिए, बीच में से टेस्ट करिए, या फिर एकदम आखिरी में से उठा करके टेस्ट करिए, तो उसका जो टेस्ट है वो एक जैसा ही होगा, क्योंकि चीनी के पार्टिकल और नींबू के पार्टिकल, यानी नींबू के जूस जो डाले हैं आपने उसके पार्टिकल और वाटर सब इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, यूनिफॉर्म इन कलर एंड टेक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर कैसे होते हैं? यूनिफॉर्म होते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा मिक्सचर एक जैसा रहेगा। ठीक है, अगर उनको आप जैसे इस तरीके से चीनी पानी आपने बनाया और इसको कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, रख दीजिए, ठीक है, तब भी वो उसी तरीके से रहेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि चीनी का पार्टिकल नीचे बैठ जाएगा जाकर के, ऐसा नहीं है। एक बार जब वो घुल गया पूरी तरीके से, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर बना लेगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है, होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है सलूशन। ठीक है, तो सलूशन जैसे लेमोनेड, लेमोनेड को हमने बनाया वाटर में, तो वो हो गया सलूशन। के MnO4 यानी पोटेशियम पर मैग्नेट, क्या नाम है इसका? पोटेशियम पर मैग्नेट को वाटर में मिला दिया आपने, तो उसका जो रेड कलर हल्का सा होता है, तो वो आ जाएगा आपका। इसके बाद सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड नमक को आपने वाटर में मिला दिया, तो वो सॉल्यूशन हो गया, यानी कि वो होमोजेनस मिक्सचर हो गया। कॉपर सल्फेट, CuSO4 को कॉपर सल्फेट कहते हैं, तो कॉपर सल्फेट को आपने मिला दिया पानी में, तो वो भी एक तरीके का सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे है हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में दो तरीके के मिक्सचर आते हैं। एक सस्पेंशन, तो सस्पेंशन की खास बात ये होती है, हम लोग इनके बारे में डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे आगे। अभी के लिए आप खाली इतना जान लीजिए कि सस्पेंशन के पार्टिकल कम से कम इतने बड़े होते हैं कि हम उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, और इसका हेट्रोजीनस में एक और है कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन भी हेट्रोजीनस मिक्सचर ही होते हैं। इनके पार्टिकल कम से कम इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन वो इतने भी छोटे नहीं होते कि वो होमोजीनियस मिक्सचर बना लें। तो कोलाइडल सॉल्यूशन भी हेटेरोजीनस मिक्सचर ही बनाते हैं। तो सस्पेंशन का एग्जाम्पल है चॉक। तो इस चॉक को अगर हम पानी में मिक्स कर दें, तो कुछ देर के लिए तो लगेगा कि वो मिक्स हो रहा है, लेकिन जैसे ही उसको हम एक जगह पे रख देंगे, तो ये चॉक के पार्टिकल नीचे सस्पेंड हो जाते हैं, यानी नीचे बैठ जाते हैं। तो नीचे बैठने की प्रक्रिया से ही ये वर्ड निकल के आया है सस्पेंशन, यानी जिन मिक्सचर्स में पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, उसी प्रोसेस को हम सस्पेंशन कहते हैं। तो सस्पेंशन कौन कौन बनाता है? जैसे चॉक है और वाटर है। ठीक, इसी तरीके से आप आटा ले लीजिए और पानी ले लीजिए, आटा और पानी को पूरा, पानी ज्यादा लीजिए, आटा मिला दीजिए उसमें, कुछ देर के लिए आप उसको वैसे ही बिना मूव किए हुए रख दीजिए, तो आप देखेंगे कि आटा धीरे धीरे नीचे बैठ जाता है, यानी कि वो भी एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है। और हेट्रोजीनस मिक्सचर में भी
वो सस्पेंशन है। ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है मिल्क और इंक। ठीक है, तो मिल्क और इंक, अगर इंक में पानी मिला हुआ है या पानी में इंक आपने मिला दिया है, तो कुछ देर के लिए उसको वैसे ही छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि उसमें पानी जो होता है वो नीचे हो जाता है, इंक ऊपर हो जाता है। ठीक है, और मिल्क में आप देखेंगे कि मिल्क में अगर पानी मिला हुआ है तो एक कांच का बर्तन लीजिए, उसमें प्योर जो दूध होता है उसको लेकर के उसमें पानी मिला दीजिए, कुछ देर के लिए उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे कि दूध के पार्टिकल नीचे बैठने लगते हैं, बैठ जाते हैं कुछ देर पे, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, अब बालू को और वाटर को, यानी कि सैंड और वाटर को मिक्सअप करेंगे, रखेंगे, कुछ ही देर में सैंड के पार्टिकल बड़े होने की वजह से नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन मिल्क के पार्टिकल थोड़ा देर लगाते हैं क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, तो धीरे धीरे करके वो नीचे की तरफ बैठते हैं। ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन भी एक तरीके का मिक्सचर है। ठीक है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है, तो मिल्क और इंक इसका एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ा और मिक्सचर क्या होता है इसके बारे में जाना, और टाइप ऑफ मिक्सचर क्या है ये भी आपने देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो होमोजेनस मिक्सचर है, जो सॉल्यूशन है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं और वो सॉल्यूशन किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन के बारे में अगली वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो अभी तक जितना हमने आपको बताया है उसको आप नोट कर लीजिए, उसको एक दो बार इस वीडियो को दोबारा से देखिए, ये चीजें याद हो जाएंगी। प्योर सब्सटेंस, सिंगल फॉर्म, ठीक है, सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, और मिक्सचर क्या है, प्योर सब्सटेंस को मिला करके मिक्सचर बनता है। यही दो बातें आपको आज की डेट में बताई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे और उसके आगे धीरे धीरे करके सस्पेंशन, कोलाइडल, और इंट्रोडक्शन में हमने पूरा थीम बता दिया है कि पूरे लेसन में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों से भी करवाइए जिससे कि वो भी इन चीज़ों को देख सकें। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।